हर हर महादेव। यहाँ मैं बात करने वाली हूँ शिवरात्रि वाले दिन जो है किस किस समय पर हमें पूजा करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है और किस तरीके से जो है सावन शिवरात्रि के शुभ मुहूर्त हैं और कब ये तिथि लगने वाली है और कब ये तिथि समाप्त होने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जैसे कि सावन माह की शिवरात्रि का बहुत ही ज्यादा महत्व है, यानी कि सावन माह का ही पूरा बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो सावन माह की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो है 23 जुलाई 2025 यानी कि सुबह 4:39 पर प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि दिन होगा आपका इस समय बुधवार का। ठीक है, और ये तिथि समाप्त होगी 24 जुलाई को देर रात 2:28 पर सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का समापन होगा। उसके बाद पूजा का जो समय रहने वाला है वो 23 जुलाई को निशा काल में 23 जुलाई की रात्रि को यानी कि 12:07 से लेकर के 12:48 तक निशा काल का ये जो होता है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय होता है, जब हमें महादेव की उपासना 100% निश्चित एंड निश्चित तौर पे करनी चाहिए। 23 तारीख की ही शाम को यानी कि 23 जुलाई की शाम को जो प्रदोष काल का जो समय होगा, प्रदोष काल की जो पूजा होती है वो होगी शाम को 7:17 से और रात 9:53 तक रहने वाली है। उसके बाद जो दूसरे पहर की पूजा होगी वो होगी रात्रि को 9:53 से शुरू होकर के 12:28 तक, और तीसरे पहर की जो पूजा होगी वो होगी 12:28 से देर रात्रि 3:03 तक। ठीक है, देर रात्रि यानी कि ये 24 तारीख का दिन हो जाएगा, ये थर्सडे हो जाएगा और थर्सडे का ये अर्ली मॉर्निंग होगा। तो शिवरात्रि के दौरान जो है अगर आपने पूरे माह कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर पाए हो आप, तो आप एटलीस्ट शिवरात्रि वाले दिन जो है आप महादेव की 4 पहर की पूजा अगर आप कर लेते हैं तो आपको जो है सावन माह के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। उसी के साथ में पंचांग किस तरीके से है, क्योंकि सावन शिवरात्रि है, इसमें जो है बहुत ही अच्छे और बहुत ही खूबसूरत मुहूर्त भी लगे हुए हैं। सूर्योदय होगा इस दिन 5:37 पर और सूर्यास्त होगा 7:17 पर। ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है 4:15 से 4:56 तक रहेगा। उसके बाद विजय मुहूर्त मिलेगा आपको पूजा करने के लिए दोपहर को 2:44 से 3:39 तक। उसके बाद गोधूली बेरा रहेगी 7:17 तक, यानी कि प्रदोष काल से वो 7:17 से लेकर 7:38 तक। और निशिता काल मुहूर्त जो मैंने बताया आपको 12:07 से शुरू होगा और 12:48 तक रहने वाला है। आप जो है महादेव की उपासना कर सकते हैं, पूजा जब तक पाठ कर सकते हैं। देखिए, अगर इस समय के दौरान आप मंदिर तो जा नहीं सकते क्योंकि मंदिर तो बंद हो जाते हैं, तो निशिता काल की उपासना आप अपने घर के शिवलिंग में कर सकते हैं। अगर आपके घर पे शिवलिंग नहीं है तो आप जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। किसी भी गमले में थोड़ी सी मिट्टी उठा करके आप उसे शेप दें और उसी की जो है आप उपासना करें, कि जब आप उसको सिलाएंगे तो आप उसको उसी गमले में उसको सिला देंगे, उसको मतलब कर देंगे। उसके बाद जो है आप उसकी शिवलिंग की आप उपासना कर सकते हैं। तो ये थे जो है सावन शिवरात्रि के 4 पहर की पूजा आप किस किस समय कर सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि शिवरात्रि के दौरान जो है 4 पहर की पूजा करी जाती है, महादेव का अनुष्ठान और अभिषेक किया जाता है। तो क्या करना है आपको, इसके दौरान आप जो है पंचामृत से एक तो महादेव का स्नान कर सकते हैं, शहद से कर सकते हैं, दही से कर सकते हैं, गंगा जल से कर सकते हैं, कच्चे दूध से कर सकते हैं। अगर आप व्यवस्था कर सकते हैं तो गन्ने का रस ले आएं, उससे आप अभिषेक कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप अनार का जूस घर पे निकाल लें और उस अनार के जूस से जो है आप अभिषेक कर सकते हैं। पर्टिकुलर विश के लिए, पर्टिकुलर चीजों के लिए, कोई आपकी स्पेसिफिक विश है उसको अगर आप विश करना चाहते हैं तो निश्चिता काल में जब आप पूजा करेंगे महादेव की तो उस समय उस इच्छा को जो है एक पेपर पे लिख करके अपने पास रख लें और भगवान का अनुष्ठान करें। यानी माने कि जो भी आप पूजा करें, जल अभिषेक कर रहे हैं या पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं या उनको आप बेलपत्र आदि चढ़ा रहे हैं या आप उनका शिव चालीसा का पाठ कर रहे हो, रुद्र अभिषेक का पाठ कर रहे हो, या फिर आप शिव के मंत्रों का चैंटिंग कर रहे हो, या जिस भी तरीके से आप जो भी विधि के साथ आप पूजा कर रहे हो, उसी समय आपको उस पर्ची को वहां रख लेना है और महादेव से कृपा प्रार्थना करनी है कि भगवान कृपा करके मेरी इस इच्छा को पूरा करे। लेकिन विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपकी कामना है, जो भी कामना है उसको आपको स्पष्ट शब्दों में लिखना है। उसमें नो नहीं जैसे शब्दों की इस्तेमाल नहीं करना है।
ठीक है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो बोलो मुझे नौकरी, बहुत अच्छी नौकरी मुझे मिल गई है। आपको पैसा चाहिए तो मैं बहुत धनी बन गया हूँ। इस तरीके से चीजें आपको करनी है। मेरी सेहत बहुत अच्छी हो गई है, मैंने ये एग्जाम क्रैक कर लिया है। ये इस तरीके की जो भी आपकी चीजें हैं वो आप इस तरीके से आपको करना है। और आपको संतान प्राप्ति होने में परेशानी आ रही है तो आपको जो है शिवरात्रि वाले दिन 11 छोटे छोटे आटे के शिवलिंग का निर्माण करना है। या तो आप आटे का भी बना सकते हो, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप जो है इसको मिट्टी से भी बना सकते हो, लेकिन आपको ये 11 की संख्या में ही बनाना है। और उनकी आपको विधि विधान से पूजा करनी है। विधि विधान से मतलब जैसे उनकी आप पूजा करते हैं, जैसे कि गंगा जल से अभिषेक, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र और सफेद चंदन और अक्षत और पान सुपारी या जनेऊ या जो भी विधि आप लगा सकते हो। महादेव भाव के भूखे होते हैं, आपके चढ़ावे के भूखे नहीं होते हैं। जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है वो इस तरीके से आपको रखनी है। लेकिन ये जो 11 शिवलिंग वाला उपाय है ये आपको अपनी संतान प्राप्ति में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ये आप करेंगे और आपने 11 शिवलिंग तैयार कर लिए। अब आप उनको जो है बिल्कुल पर्टिकुलर एक एक शिवलिंग की इसी तरीके से उपासना करेंगे जैसे आप पर्टिकुलर मंदिर में जाके एक शिवलिंग की उपासना करते हैं। और माता पार्वती की जरूर से आप इससे पूजा जरूर करें। उनको जो है श्रृंगार की वस्तुएं जरूर से अर्पित करें और उनसे जो है अपनी गोद भरने की कामना उनसे करें। उसके बाद जब शिवरात्रि का दिन हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे आप जो है इन सारे शिवलिंग को उठा करके, अगर आपने मिट्टी के बनाए हैं तो आप अपने घर के गमले में उस मिट्टी को आप डाल सकते हैं। अगर आपने आटे से शिवलिंग बनाए हैं तो आपको क्या करना है, उनको ड्राई हो जाएंगे, उसमें आपको थोड़ा सा पानी मिला करके पानी में उनको घोल देंगे और उसमें थोड़ी चीनी डाल देंगे। ठीक है, चीनी के साथ उसको मैशअप करके उसकी गोली बनाकर या पेड़ के नीचे रख देंगे तो चींटियां अपने आप उसको खा लेंगी। जब ये जो शिवलिंग आपने बनाए हैं जब आप इसको डिस्पर्स करोगे आप, तो ये डेफिनेटली जो है जब वो उसको खाएंगी चींटियां या वो पानी मिट्टी में विलीन होंगे तो आपकी इच्छा जो है महादेव तक जरूर से पहुंचेगी और महादेव की कृपा से बहुत जल्दी आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होगी। तो ये थे कुछ विशेष शिवरात्रि के टाइमिंग्स और ये एक यूनिक उपाय जो आपको 101% जरूर करना चाहिए अगर आपको ऐसी समस्या है तो। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। हर हर महादेव, जय महादेव।